ये है आम जिंदगी। बंदा हाजिर है। आना तुम। ये है मेंटोस जिंदगी। तो क्या हाल चाल है सबके भाई। आज मैं आपको हमारे इंडियन सिनेमा के ऐसे ऐसे भूतिया सीन दिखाने वाला हूँ जिनको देखने के बाद आप ये नहीं समझ पाएंगे कि इन सीन्स को देख के आपको रो रो के डरना है या हंस हंस के मरना है। सही बात है। तो चलो भाई बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। भाई हमारे यहाँ पे आपको हर एक वैरायटी का भूत मिल जाएगा। हमारे यहाँ के भूतों का हंसने का तरीका भी अलग अलग है। कोई ऐसे हंसता है तो कोई ऐसे और कोई तो ऐसे हंसता है। बताओ। हमारे यहाँ के भूतों में बहुत सारी खूबियां भी है। ये बहुत कुछ कर सकते हैं। ये उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, इच्छाधारी नागिन की तरह ये किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। अच्छा है, अच्छा है। टोना टोटका और बहुत सारा जादू भी कर सकते हैं। और कुछ भूतों के पास तो इतनी भयंकर शक्ति है कि वो अपने हाथों के इशारों से चीजों को उठा देते हैं और मार देते हैं। और हमारे यहाँ के कुछ भूतों के अंदर तो सिंगिंग का टैलेंट भी है। तो भाई इस भूतनी ने लोगों को डराने के लिए एक गाना बनाया और वो गाना ये था। पानी भी पीने नहीं दूंगी, जीने नहीं दूंगी, जीने नहीं दूंगी। भाई दुनिया वाले सच में कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि भूत का नाम सुनते ही रोने लग जाते हैं। लेकिन कई बहादुर बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको भूत भूत से कोई मतलब नहीं। वो अपने में ही मस्त रहते हैं, बिल्कुल चिल मोड में। कर रहे हो, मेरी पावर पता है तुम्हें। दीपा सुपर, उस भूत को छोड़ना मत। भाई ये भूतनी इस बच्ची को डराते हुए कहती है कि मेरे में बहुत पावर है। और आगे से बच्चा देखो क्या कहता है। क्या बात है, तुम्हारे पास पावर है। देश में बहुत सारी जगह पर करंट नहीं है, वहाँ जाके करंट दे सकती हो क्या? करंट। ये सुनने के बाद भूतनी का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार। लेकिन कुछ भी हो, ये बच्चा जो बात कर रहा है ना, ये देश के हित में कर रहा है, तो इसके लिए रिस्पेक्ट तो बनती है। भाई आपने एक हॉलीवुड मूवी देखी होगी जिसका नाम है घोस्ट राइडर। उसमें ये बंदा अपनी आग लगी हुई बुलेट के ऊपर घूमता फिरता है और भूतों को मारता फिरता है। लेकिन हमारे यहाँ की भूतनियाँ लोगों को डराने के लिए अपनी स्कूटी लेके निकलती हैं और कुछ ऐसे चलाती हैं। जैसे आजकल का हमारा यूथ अपने कल्चर को भूलता जा रहा है और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहा है, वैसे ही हमारे यहाँ के भूत भी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए पता नहीं कौन कौन से भूत बन जाते हैं। अब आप इन भूत भाई साहब को देख लो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये भाई साहब इजिप्ट वाली मम्मी बने पड़े हैं। भाई फॉरेन वाली मम्मी कुछ ऐसी होती है और ये भाई साहब कुछ ऐसे बने हुए। ये भाई साहब ऐसे इसलिए हैं क्योंकि ये असली मम्मी नहीं है। ये भाई साहब तो फॉरेन की मम्मी के बेटे के मामा के लड़के के जीजा के चाचा के साले के छोटे भाई के दूर के नाना के छोटी बेटी के फैमिली डॉक्टर का भागा हुआ पेशेंट है, जिसका कि एक्सीडेंट हो जाता है और 36 हड्डियां टूट जाती हैं। तो उसकी पूरी बॉडी को पट्टियों में लिपेटना पड़ता है और ये वहाँ से भाग के इंडिया जाता है और यहाँ पे आके भूत बनने का नाटक करता है। अरे भाई साहब ऐसे गाड़ी मत उठाओ वरना हड्डियां और टूट जाएंगी। एक तो आपको पहले ही चलने में दिक्कत है और इतना वजन उठाओगे ना तो हड्डियों समेत धरती में गड़ जाओगे। ये भूत बनने की नौटंकी भी तुम्हारे सर से उतर जाएगी। और भाई ये क्या कर रहा है? लगता है ये पुराना टिकटॉक है। ये अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सही पकड़े हैं। आपने बुलाया? हाँ, मैं यहाँ अकेले बैठी हूँ, कब से गला फाड़ फाड़ कर तुम्हें बुला रही हूँ। क्या काम है? तो इस सीन में ये होता है कि ये लड़की मर चुकी होती है और ये अपने घर में रह रही होती है। तो रात में इसकी सास इसको पैर दबाने के लिए कहती है और ये एक सुशील बहू होने के नाते पैर दबाने लग जाती है। मेरा हाथ जरा कड़क है। लेकिन क्योंकि ये एक भूतनी है तो इसने अपनी भूतिया हरकतों दिखानी थी। कैसा लग रहा है कनिका देवी? जरा मेरी ओर देखो, देखो तो सही। सोने तो नींद आ रही है, देखो तो सही। अरे बाप रे। भाई अब इसकी सास कभी भी इससे पैर दबाएगी नहीं। लेकिन एक सेकंड, ये भूतनी है कि कंकाल? भाई पुरानी फिल्मों में तो ऐसे ही होता था। ये भूतनी और भूत के नाम पे स्कूल की साइंस लैब में से कंकाल को उठा लाते थे और बस उसी को दिखा के लोगों का भूतिया बनाते थे। बात तो सही है। अब आप इस भूतनी को देख लो, इसके हाथ तो कानून से भी लंबे हैं।
कभी कभी तो इस भूतनी को तांत्रिक बाबा अपने घर पे लेके जाते हैं। अरे नहीं। जब अपने तांत्रिक बाबा का घर का बल्ब खराब हो जाता है तो वो इसी भूतनी को अपने घर पे लेके जाता है ताकि वो इस भूतनी के लंबे हाथों से अपने घर का बल्ब लगवा सके। और ये भूतनी इस सर्विस को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। अच्छा। हमारे यहाँ के भूत इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि इनके ऊपर तो हथियारों का, तलवारों का और गोलियों का कोई असर ही नहीं पड़ता। इनकी पूरी की पूरी बॉडी बुलेट प्रूफ होती है, कहीं पे भी कोई भी गोली मार दे इनको कुछ नहीं होता। अच्छा। अगर कोई बंदा इनके पेट पे गोली मारता है तो वो गोली को डॉक्टर नहीं निकालता बल्कि खुद ही अपने मुंह से निकाल लेते हैं। शाबाश। एक तो भाई हमारे यहाँ पे भूतनी, चुड़ैल या आत्मा कोई भी हो, कहीं से भी हो, मरने से पहले उसने कोई भी कपड़े पहने हो, लेकिन मरने के बाद जब वो भूतनी, चुड़ैल या आत्मा बनती है ना तो उसके पास बस एक ही ऑप्शन होता है, वो है साड़ी। और साड़ी में भी कौन सा कलर? ब्लैक एंड व्हाइट। बहुत सारी चुड़ैले, भूतनी या आत्मा सफेद कपड़े पहनती है तो बहुत सारी काले रंग के पहनती है। हमारे यहाँ की भूतनियां मरने से पहले चाहे परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन इनका पालन करती हो या ना करती हो, और जब ये मरने के बाद भूतनियां बन जाती है तो इनके संस्कार जाग जाते हैं और इनका मन घर के काम करने को करता है। इन मोहतरमा का मन करता है झाड़ू लगाने का, तो ये एकदम से प्रकट होती है। अब झाड़ू लगाने वाले की तो 4 से 64 हो जाती है और वो झाड़ू को वहीं छोड़ के भाग जाता है। और ये है एक दूसरी भूतनी। इस भूतनी का मन करता है क्यों ना घर वालों को चाय पिलाई जाए, तो ये बिना किसी को बताए रसोई में जाके चाय बनाती है और कप में डाल के लेके आती है। लेकिन घर वालों को तो पता ही नहीं होता कि ये उनकी मरी हुई बहू है। माजी ली चाय। दीदी इसमें गलती उनकी भी नहीं है, ऐसे गायब होके पिलाओगी तो कोई भी डर जाएगा। सही बात है। पुरानी मान्यताओं के हिसाब से भूत, चुड़ैल, आत्मा धरती पे इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष। और इनको मोक्ष इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि इनकी कुछ अधूरी इच्छा रह जाती है और जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होती है तब तक इनको मोक्ष नहीं मिल पाता। तो भाई हर एक बंदे की अलग अलग इच्छा होती है, तो जाहिर है कि इनकी भी अलग अलग इच्छा होती होगी और जब इनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो इनको मोक्ष मिल जाता है और धरती को छोड़ के अपने अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या फिर नरक में चले जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है अपने इस भूत भाई साहब के साथ। तो इस लड़की के साथ शादी करना चाहता है लेकिन ये लड़की इसको मार देती है और ये बंदा भूत बन जाता है। फिर इस भूत को मोक्ष दिलवाने के लिए इसकी शादी करवाई जाती है, वो भी मंदिर में। जल्दबाजी में ये लोग भूल ही गए कि भूत तो मंदिर में जाने से डरते हैं, क्या पता इनके वाला भूत थोड़ा अलग हो। तो भाई आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको इस वीडियो से मुक्ति देता हूँ और मिलता हूँ अगली वीडियो में।